गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज NPO, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बोल सकते हो आप, क्लब, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन फॉर द सर्विस ऑफ पीपल और सोसाइटी किया गया है। उस चैप्टर का टॉपिक फाइनल अकाउंट दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ये देखिए, समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन पतालडांगा स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 18। कैश ट्रांजैक्शन का समरी मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। ये साइड हो गया आपका रिसीट्स, ये हो गया पेमेंट। देखिए हेडिंग भी दिया है रिसीट्स पेमेंट्स। ये ओपनिंग कैश है और ये आपका क्लोजिंग कैश है। ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट्स, क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट। रिसीट में देखिए सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन फॉर डिनर, डोनेशन फॉर फ्लड, लिगेसी, मिसलेनियस इनकम। सेल ऑफ फर्नीचर इज नॉट इनकम। जो फर्नीचर बेचा गया उसका वैल्यू से कंपेयर करेंगे तब प्रॉफिट या लॉस हम लोग को पता चलेगा। लिगेसी थोड़ा सा अमाउंट है, इसको कुछ नहीं बोलने से रेवेन्यू इनकम ट्रीट करेंगे। ये देखिए रेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, फर्नीचर खरीदा एसेट्स, फ्लड रिलीफ एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, डिनर एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट खरीदा एसेट, अपकीप ऑफ ग्राउंड एक्सपेंस। तो ऐसे करके पेमेंट की तरफ से जो एक्सपेंसेस है, रिसीट्स में जो इनकम है, उसको हम लोग देख लिए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं। जो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन मिला था उसमें 2017 से रिलेटेड था 2400। अब करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 4800। करेंट ईयर का एरियर प्लस होगा। ये लास्ट ईयर का एरियर था जो दिस ईयर मिला है, ये माइनस होगा। जो फर्नीचर बेचे थे उसका वैल्यू था 4000, मतलब इसका बुक वैल्यू था 4000। 3200 में बेचे हैं तो यहाँ लॉस हो गया 800। ओके, जबकि हमारे पास टोटल फर्नीचर है 32,000, इसमें से 4000 का बेच दिए। इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। एडवर्टीजमेंट आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर करेंट ईयर, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग ये प्लस होगा, माइनस होगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्रूड है, प्लस होगा। ऐसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कोई था नहीं, रहता तो उसमें प्लस कर देते, जब कोई नहीं है तो इसी को लिख देंगे। प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर का डाटा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लेना है 10%। हम लोग यहाँ फर्नीचर खरीदे भी हैं, इसका डेप्रिसिएशन का वर्किंग करके आपको दिखा देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का होना जरूरी है, जहाँ से हमको कैपिटल फंड पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट ओपनिंग बैलेंस शीट का।
हम लोग को पता चला था, हम लोग का फर्नीचर था बिगनिंग में 32, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन एरियर या ड्यू एसेट्स होता है, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन बाकी था 2400। आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया लायबिलिटी 400 800। इसके अलावा हम लोग के पास कैश था 1600। और तो अपने को लास्ट ईयर का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, बस इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। आंसर इज कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, ये हो जाएगा 36,000 34,800। ओके, और एक वर्किंग आपको दिखा देते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बोला है, क्लोजिंग बैलेंस पे कैलकुलेट कीजिएगा। 32 का फर्नीचर था, हम लोग 6,400 का परचेज किए हैं और 4,000 का बेचे। और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है 10%। ये होगा 3,440। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ये रख दिया आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले बाई सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के नाम से 40,000 था। इसमें करेंट ईयर का एरियर 4,800 प्लस करेंगे, प्रीवियस ईयर का एरियर 2,400 माइनस करेंगे 42,400। ठीक है, बाई सब्सक्रिप्शन फॉर डिनर, डिनर के नाम से पैसा मिला है, इनकम हो गया 8,000 बाई डोनेशन फॉर फ्लड रिलीफ, डोनेशन फॉर फ्लड रिलीफ, फ्लड के नाम से पैसा आया है 4,000। लिगेसी को रेवेन्यू इनकम एज्यूम कर लेते हैं, लिगेसी 1,200 रुपया। मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम 800 बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये पहले से था नहीं, एडजस्टमेंट से था, एक्रूड 960। इतना आप देख लो एक बार। मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, डिनर, फ्लड रिलीफ, लिगेसी, मिसलेनियस इनकम, यहाँ से ले लिए एक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, सब्सक्रिप्शन में करेंट ईयर का ऐड, प्रीवियस ईयर का माइनस किए। सेल ऑफ फर्नीचर छोड़ दिए, 3200 में बेचा है, 4,000 उसका कॉस्ट था, 800 रुपया लॉस एक्सपेंडिचर में लेंगे। ठीक है, टू रेंट 4,800, टू रेंट 4,800, टू एडवर्टीजमेंट 2,080, एडवर्टीजमेंट 2,080, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे।
2240, ठीक है। फ्लड रिलीफ एक्सपेंस 4800, फ्लड रिलीफ एक्सपेंस 4800, सैलरी 5760, सैलरी 5760 प्लस आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1200 प्लस प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 800 माइनस 6160। एक्सपेंसेस फॉर डिनर, एक्सपेंसेस फॉर डिनर 8800। मिसलेनियस एक्सपेंस 1600, मिसलेनियस एक्सपेंस 1600, अपकीप ऑफ ग्राउंड 3200, अपकीप ऑफ ग्राउंड 3200। अच्छा, लॉस ऑन फर्नीचर, फर्नीचर बेचने में लॉस हुआ था 800। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन लाए थे 3440। तो ऐसे करके एक्सपेंडिचर को फिलअप कर दिए, एसेट्स को छोड़ के रखे हैं, लॉस ले आए, डिप्रिसिएशन ले आए। अब आंसर निकालेंगे 2 एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस। क्रेडिट प्लस करेंगे, डेबिट में लाएंगे, माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्रेडिट का टोटल आया 57,360, सरप्लस आया 21,520। ओके, इसको प्लस किए, यहाँ लाए, माइनस करने से आंसर आया 21,520, ठीक है। अब चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रख दिए बैलेंस शीट। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए थे, कैपिटल फंड आया था 34,800, इसमें सरप्लस को ऐड कर देंगे 21,520, 320, 56। क्लियर है। लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। करेंट ईयर में एडवर्टीजमेंट का आउटस्टैंडिंग था आपका 560, सैलरी का था 1200। फर्नीचर हम लोग के पास 32 का था, उसमें से सोल्ड हुआ 4000, नया खरीदे हैं 6,400, 34,400 माइनस हुआ डेप्रीसिएशन 3,440, 30,960। इन्वेस्टमेंट, एक नया इन्वेस्टमेंट परचेज किया गया था, इन्वेस्टमेंट खरीदा गया था 20,000। एरियर सब्सक्रिप्शन 4,800। बैलेंस शीट में कैश बचा था 1,360। एक्रूड इंटरेस्ट था एक 960, और शायद कोई आइटम नहीं था। दोनों साइड प्लस करेंगे। एसेट साइड का टोटल आया 58,080,
लायबिलिटी भी आया 58,080। ओके, तो इसका मतलब हम लोग बैलेंस शीट सही बनाए। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक